एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए कोई नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया, 3 से 5 साल के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, आउटस्टैंडिंग। एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए, और दूसरे के दिलों के अंदर अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो, मेरा दावा है। अपना पैसा निकालने के लिए दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका कमीशन आए और वो अपने पैसे रिकवर कर सकें। बिकॉज वेस्टीज ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला, मेरी भी बदल सकता है। जब मेरी बदल सकता है तो आपकी बदल सकता है। हम जॉब वाले पूरे 100 ईयर भी जॉब करेंगे तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते जो बिजनेस वाले कर सकते हैं। जियो ने क्या किया, एंड यही सारी चीजें कि हम इस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, पूरा प्लान बताया। और है ना, वो भी ऐसे आ रहा है कि वो ऑलरेडी इतने कर्जे में दबे होते हैं ना, उन्हें ऑलरेडी ये अपनी झूठी शान दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ऑडी वगैरह खरीदनी पड़ती हैं, हाउस बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटी में लेना पड़ता है। ये मैं उस बंदे को 10 मिनट से नहीं जान रही हूँ और वो बंदा बोल रहा है मैं हूँ ना, और मैं उस पर ट्रस्ट कर रही हूँ। क्यों? ये गलती आप मत करना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे बिजनेस के बारे में जो हमेशा गर्मी में रहता है, जिसका नाम है एमएलएम, जो कि एक ऐसा दलदल है जिसके अंदर जो हमारे यूथ जनरेशन है वो फंसती चली जा रही है। एक आदमी आपके पास आता है, आपके पास बैठता है और सिर्फ 10 मिनट में आपको इतना आपके माइंड को वॉश कर देता है कि मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कि आप मजबूर हो जाएंगे। आप सोचेंगे भाई बस यही बंदा जो है वो मेरे सपने पूरे कर सकता है। और इसी फंसने फंसाने के बिजनेस का नाम है एमएलएम। तो दोस्तों एमएलएम के बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्या बिजनेस है, कैसे चलता है। तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त एमएलएम ज्वाइन करने की सोच रहा है या कोई आदमी है जो आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए इस बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों एमएलएम होता क्या है? एमएलएम में कुछ नहीं करना, कंपनी कि हम सारे जो एमएलएम के जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ये कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, ये सब एक सेल्समैन है जो कंपनी के 3rd डिग्री का जो माल है उसको बेचते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल कि मैं हूँ, मैंने एक 3rd ग्रेड की कंपनी से शैम्पू बनवाया। ठीक है दोस्तों, और वो शैम्पू मेरे को मिला 20 रुपये का एक डब्बा, और उसको मैंने उस पर MRP लगाया 250 रुपये का, और अपने नीचे एक बंदे को बोला कि हाँ भाई ये 250 रुपये का है, तुम इसको बेचो और तुमको कमीशन मिलेगा, उसको बेचो उसको कमीशन मिलेगा। तो बस ये सारा जो झोल है यही है। लोग परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। कोई आदमी फंसता है, फिर वो अपने पैसे निकालने के लिए दूसरे को फंसाता है, फिर तीसरा उसको फंसाता है, चौथा चाहता, और ऐसे जो है ये जो चेन है इनकी, जिसको ये बोलते हैं चेन, वो चलती रहती है। एमएलएम में दोस्तों आप कभी भी देखोगे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सबसे पहली बात तो ये लोग हमेशा आपको वेल ड्रेस, मतलब कि जो इनका होता है कोट, चाहे जितनी मर्जी बड़ी धूप हो, ये सब आपको कोट में ही दिखेंगे। कोट पैंट बढ़िया टाई लगाए हुए, चाहे आदमी साइकिल पे क्यों ना चल रहा हो, लेकिन कोट पैंट जो है वो कंपलसरी है इनको डालना। बिना कोट पैंट के चलते नहीं। और हाथ में एक किताब लेके रखेंगे जिसके अंदर कोई एक आदमी गाड़ी खरीदेगा तो पूरे 100 आदमी उसके साथ फ़ोटो खिंचवा लेंगे और उसी को दिखाते फिरेंगे लोगों को, ये देखो ये गाड़ी लिया, ये गाड़ी लिया, ये गाड़ी लिया। और ऐसे जो है ये फ्रॉड जो है वो चलता रहता है। और काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है, और सिर्फ ये चीज़ इतनी नहीं है, सबसे ज़्यादा जो बुराई, जो क्राइम मैं बोलता हूँ इसको, जो ये क्राइम है वो ये है कि यूथ को जो है वो बरगलाते हैं ये लोग और बोलते हैं कि अपनी पढ़ाई छोड़ दो और इस बिज़नेस को ज्वाइन करो, पढ़ाई करके देखो कौन क्या कर गया, ये वो फलाना ढिमकाना। और हमारे बिज़नेस में ये 10 साल के लड़के ने ज्वाइन किया, 20 साल के लड़के ने ज्वाइन किया, मतलब एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी ज्वाइन करके कोई भी काम कर रहा है, कोई भी फंसा रहा है। तो मतलब ऐसे जो है ये बिज़नेस चल रहा है। लोग बच्चे जो है अपनी पढ़ाई तक छोड़ रहे हैं इसके पीछे, क्योंकि इतना सपना दिखा देते हैं लोगों को। एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदेंगे तो उसके लिए भी भाई साहब 20,000 की बाइक खरीदेंगे तो उसके लिए भी भाई 100 बंदे माला डाल रहे हैं गले में, ये देखो इसने अचीव कर लिया, फलाना ढिमकाना। तो ये सब जो है ये सब चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और जो आजकल जो ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, सबको पता है कौन है एमएलएम का, वो भी बात करते हैं कि हाँ भाई तुम्हें अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो इसको ज्वाइन करो। तो भाई बिल्कुल ज्वाइन मत करो, अपना जो भविष्य है वो ख़राब मत करो इन लोगों के पीछे। नहीं तो 1 साल बाद आप देखोगे तो आप बिल्कुल फंसे पड़ोगे। आपने अपने पैसे तो फंसाए होंगे, आपने लोगों के भी पैसे फंसा चुके होंगे आप। तो इसलिए इस बिज़नेस से जो है जितना हो सके उतनी दूरी बना कर रखें और इन लोगों को अपने पास बिल्कुल भी भटकने ना दें, जितना हो सके इनको भगा दें। तो दोस्तों एमएलएम मेरा एक दोस्त था, उसने भी एमएलएम को ज्वाइन करा भाई साहब। मतलब इनकी सिर्फ ये है कि भाई
एक अच्छी जगह किसी क्लब में जाएंगे, वहाँ पे 50-60 फ़ोटो खींच लेंगे और उसको डेली डालते रहेंगे कि आज मैंने सक्सेस को प्राप्त कर लिया है, ये कर लिया, फलाना कर लिया। मतलब कर्जे में इतना डूबे रहते हैं ये लोग, फिर भी भाई इनको शर्म नहीं है, फिर भी ये लोगों को अपनी झूठी शान शौकत दिखाते हैं। कर्जे में किराए पे जो कोट लिया हुआ है उसको डाल के भरी गर्मी में लोगों का जो है चूतिया बनाते हैं सरेआम ये लोग, और कुछ इनको आता जाता नहीं है, सिर्फ ये काम है। और भाई आजकल आप नेट पे भी देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ को फैलाया जा रहा है कि सिर्फ एक ही बिज़नेस है जो आपको अमीर बना सकता है, नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती, कुछ आपको भी अमीर नहीं बना सकता, सिर्फ MLM एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको अमीर बना सकता है। तो दोस्तों जितना हो सके इस चीज़ से उतना ही दूर रहें, आप उतने ही बेनिफिट में रहेंगे जितना आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इनसे जितना हो सके उतनी दूरी बना कर रखिए। और अगर आप कोई काम धंधा कर रहे हैं तो भाई अपना काम धंधा करिए, नहीं तो ये लोग इतने हरामी होते हैं कि लोग ये कहते हैं कि आप अपना काम धंधा छोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें, ये वो फलाना ढिमकाना, हमारे सामने ये छोड़ दिया। उनकी कुकर की फैक्ट्री थी, उन्होंने कुकर की फैक्ट्री छोड़ दी, उसने अपनी माँ के गहने बेच दिए, उसने ये कर दिया वो कर दिया। मतलब इतना मोटिवेट कर देते हैं सामने लोग, सामने वाला अपनी रजिस्ट्री घर की उठा के इनके हाथ में दे देता है, ले भाई मेरी रजिस्ट्री भेज और मेरे को ज्वाइन करवा और मैं अब बंगला लूँगा सीधा। तो मतलब ये शॉर्टकट्स तो दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप 1 साल बाद भी वहीं खड़े रहेंगे, 1-2 चेक आपके आ जाएंगे स्टार्टिंग में जो कि ईजी रहता है, उसके बाद जो है आप अपनी एरिया खींचते रह जाएंगे और जो ऊपर वाले कंपनी का माल बेचते रहेंगे, कंपनी को बेनिफिट होता रहेगा। आपका चाहे जो हो चाहे ना हो, कंपनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, किसी 3rd ग्रेड की कंपनी से सामान मंगवाएंगे, 20 रुपये के सामान को 200-250 रुपये का बिकवाते हैं ये लोग, और धक्के से लोग बेचते हैं और इतना मोटिवेट कर करके लोगों को बेचते रहते हैं। सेमिनार होते हैं, किसी का 1000 का चेक है तो उसको भी माला पहनाए जा रहे हैं कि आज इसने इतना अचीव कर लिया, 1 साल बाद ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलाना। फिर होता कुछ नहीं है, बाद में सिर्फ हाथ मलने के अलावा किसी के पास कोई चारा जो है वो नहीं बचता। इसलिए जितना हो सके इन चीज़ों से दूरी बना कर रखें, कभी भी इनके बातों में ना आए। अगर आप इनकी बातों में फंस गए तो आपका जीवन जो है वो बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बनने वाला। लोग आपको 4 गालियाँ देंगे जिनके पैसे आप फंसवाएंगे, और हो सकता है कि आगे आप उनको भरने भी पड़े। काफ़ी लोग जो है परेशान है, सुसाइड कर लेते हैं। 100 चीज़ें हैं इन चीज़ों में, तो भाई जितना हो सके इन चीज़ों से उतनी दूरी जो है वो बना कर रखें, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है ये MLM का वीडियो बनाया था। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर कोई भी MLM वाला आपके पास आए तो उसको भगा दीजिए, बिल्कुल भी बातचीत मत कीजिए, क्योंकि माइंड वॉश करने लोगों को आता है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो इनको अच्छे से आती है, वो है माइंड वॉश करना। सामने वाले को इनको यही सिखाया जाता है हर सेमिनार में कि किसी का माइंड वॉश कैसे करना है। ये 50 रुपये की चीज़ उसको 250 रुपये की कैसे बेचनी है, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं क्या यूज़ हो रहा है उनके अंदर, क्या 3rd डिग्री का क्या सामान मिलवा रहे हैं, बस ऐसे ही जो है ये सब चीज़ें चलती जा रही है। तो जितना हो सके इन लोगों से उतनी जो है वो दूरी बना कर रखें, बिल्कुल भी इनको अपने पास भटकने मत दें। तो बस दोस्तों वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था, आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देने के लिए MLM के बारे में, क्योंकि खुद मेरे 1-2 दोस्त इस चीज़ में फंसे थे और मुझे पता है कुछ नहीं बना किसी का, सब आज कोई सैलून की दुकान पे लग रहा है, कोई कहीं लग रहा है। तो आप लोग ऐसा ना हो, आप लोग ना फंसे, इसलिए ये वीडियो बनाया था। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादातर लोगों के पास जो है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।